साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे केस में समर सिंह जेल के अंदर बंद है, लेकिन जेल में छटपटा रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या, क्योंकि कहीं से भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा जेल से बाहर निकलने का। अब इस बीच समर सिंह जेल से बाहर निकलने के लिए जी तोड़ कोशिश जरूर करा और इसी के लिए बड़ी कोर्ट भी पहुंच गया, मगर वहां तो मामला और ज्यादा बिगड़ गया है, क्योंकि बड़ी कोर्ट से नजर पे समर सिंह को बड़ा झटका लग गया, साथ ही साथ फटका भी पड़ गया। कोर्ट में भरी कोर्ट में बेइज्जती हो गई, क्योंकि समर सिंह कोर्ट के अंदर फिल्मी ड्रामा करने लगा, जिसके बाद आकांक्षा केस में नया ट्विस्ट भी आ गया। तो क्या है पूरा अपडेट, समर सिंह का हाल क्या है, सब कुछ आपको बताएंगे, दिखाएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो समर सिंह को जेल से निकलने की जितनी जल्दी है उतनी ज्यादा देरी समर सिंह की इस कोशिश में हो रही है, क्योंकि कहीं से भी कोई राहत समर को मिल नहीं रही है। और अब समर सिंह लोअर कोर्ट्स में तो थक हार चुका है, लिहाजा समर इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा अपनी अर्जी लेकर, जमानत की मांग को लेकर, जेल से बाहर निकालने को लेकर। लेकिन मामला ऐसा फंसा कि समर सिंह ही उल्टा फटका पड़ गया। समर सिंह की जमानत की याचिका पर सुनवाई, और इस बार ये सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में थी। अब सुनवाई में दोनों पक्षों के वकील मौजूद थे और समर सिंह के भी पहुंचने की खबर है। जी हाँ, समर सिंह खुद को लगातार बेकसूर कहता रहा है, खुद को लगातार निर्दोष कहता रहा है, लिहाजा यहाँ पर समर सिंह ने ऐसा ही कुछ किया तो फटका पड़ गया, क्योंकि यहाँ पर हो गया फिल्मी ड्रामा। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से खबर है कि समर सिंह भी कोर्ट पहुंचा था, और जब समर कोर्ट में पहुंचा तो वहां कोर्ट पहुंचने के बाद कोर्ट के बाहर समर सिंह फिल्मी अंदाज में बात करने लगा, जैसे कि अक्सर फिल्मों में होता है कि बिना किसी नोटिस के, बिना किसी रिक्वेस्ट के कोई भी कुछ भी कोर्ट में बोलना शुरू कर देता है। और समर को लगा होगा कि शायद असली वाली कोर्ट में भी ऐसा ही होगा, लेकिन यहाँ तो कोर्ट असली थी, जिसका अंदाजा भी शायद समर को रहा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो कोई भी गवाह सबूत पेश करने से पहले कोर्ट को, दूसरे वकीलों को नोटिस दिया जाता है, बोलने से पहले कोर्ट को नोटिस दिया जाता है, बताया जाता है। मगर कोर्ट पहुंचते ही समर सिंह मिलॉर्ड मुझे बचाइए जैसा कुछ कहने लगा, चिल्लाने लगा। जी हाँ, समर सिंह ने फिल्मी ड्रामा शुरू कर दिया, नाटक करने लगा, जिसके बाद तो बवाल मच गया। हालत ये रही कि समर सिंह के ही वकील ने उसे दबोच लिया, पकड़ लिया, समर सिंह का मुंह चुप कराया। सूत्रों के मुताबिक समर को कहा गया कि ये फिल्मी दुनिया नहीं है, ये असली कोर्ट है, यहाँ ऐसा नहीं चलता, यहाँ चुपचाप काम होता है, हल्ला हंगामा नहीं होता। समर सिंह को उसके वकील ने बुरी तरह से फटकार दिया, डांट दिया, ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। आगे बढ़ते हैं। समर सिंह की जमानत की याचिका पर सुनवाई शुरू भी हुई, लेकिन कहानी ये हुई कि कागजात ही पूरे नहीं थे। जी हाँ, कागजात पूरे नहीं थे तो समर सिंह की सुनवाई ही आगे बढ़ नहीं पाई। कहाँ तो समर सिंह उम्मीद लगाए बैठा था कि इस बार उसे जमानत मिल ही जाएगी, क्योंकि मामला बड़ी कोर्ट में था, लेकिन बड़ी कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट में भी समर सिंह की जमानत पर सुनवाई आगे बढ़ गई, यानी कि कागजात पूरे नहीं थे, इसीलिए सुनवाई को आगे के लिए टाल दिया गया। अब आकांक्षा दुबे की मां के वकीलों ने साफ तौर पर समर सिंह की जमानत का विरोध किया है। उन्होंने अपना पक्ष कोर्ट में रखा है और साफ साफ कहा है कि अगर समर सिंह को बेल मिलती है तो वो गवाहों के साथ, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, उन्हें बिगाड़ सकता है, तोड़ मरोड़ सकता है, लिहाजा उसे बेल ना दी जाए। और इसे लेकर पुख्ता बातें कही है, कागजों में दिया है, लिखित में दिया, जिसके बाद आकांक्षा केस में नया मोड़ भी आता दिख रहा है, क्योंकि कहाँ तो समर सिंह बेल के लिए उत्साहित था और फिल्मी ड्रामा तक करने लगा, लेकिन उसके कागजात ही पूरे नहीं थे। और मधु दुबे की वकील पूरी तैयारी के साथ आए थे, लिहाजा उनका पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आया। तो कुल मिलाकर फिलहाल तो समर सिंह को जमानत नहीं मिली है, आगे कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसकी संभावना भी दूर दूर तक दिख नहीं रही है। लेकिन हाँ, समर सिंह कोर्ट में फिल्मी ड्रामा करने से बाज नहीं आया। तो आपका ऐसे में क्या मानना है, क्या समर सिंह को जमानत मिलनी चाहिए या नहीं, आप क्या मानते हैं, कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती पहली और मुख्य आरोपी थी। रिया पर कई तरह के आरोप लगे थे। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के पिता ने सुशांत का पैसा हड़पने, सुशांत को रख देने, सुशांत को उस हालत में पहुंचाने और फिर अंत में सुशांत को खत्म कर देने का आरोप लगाया था। हालांकि इसकी पहले जांच मुंबई पुलिस कर रही थी, लेकिन बाद में बिहार पुलिस की भी इसमें एंट्री हुई और अंत में सीबीआई को मामला सौंप दिया गया, जिसके बाद अब सीबीआई ही मामले की जांच कर रही है। लेकिन इस बीच रिया चक्रवर्ती को लेकर बड़ा अपडेट आ गया और इस बार सीबीआई ने ही सरेंडर भी कर दिया। जी हाँ, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती के मामले में कुछ ऐसा स्टेप उठाया है कि इसे सरेंडर कहा जा रहा है। असल में रिया चक्रवर्ती को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया गया था। सितंबर 2020 में रिया की गिरफ्तारी हुई और अक्टूबर में रिया को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिली, यानी कि करीब 1 महीने वो जेल में रही और अब 3 साल से रिया चक्रवर्ती जमानत पर ही है। अब रिया को परमानेंट जमानत मिल गई है। जी हाँ, यही बड़ी खबर है और यही सबसे बड़ी खबर है।
देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की जमानत के खिलाफ अपील की जाती, क्योंकि हाई कोर्ट के बाद मामला यहीं पहुंचता। लेकिन हैरानी की बात देखिए, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो यानी कि खुद सीबीआई रिया चक्रवर्ती की जमानत का विरोध नहीं करेगी, यानी कि रिया जेल से बाहर रहे, जमानत पर रहे, तो इस पर सीबीआई को कोई आपत्ति नहीं है। अब इससे होगा क्या, इसका असर क्या होगा वो भी समझिए। सीबीआई ने कहा कि वो रिया चक्रवर्ती की जमानत का विरोध नहीं करेंगे, तो साफ हो गया कि अब रिया चक्रवर्ती को परमानेंट जमानत मिल चुकी है, यानी कि वो केस तो फिलहाल चलता रहेगा, लेकिन अब रिया चक्रवर्ती जेल नहीं जाएगी, गिरफ्तारी फिर से नहीं होगी, क्योंकि सीबीआई ने इसे लेकर ऐलान कर दिया है कि अब वो रिया चक्रवर्ती की जमानत का विरोध नहीं करेंगे। आगे देखिए, अब इसे रिया की जीत भी कहा जा रहा है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को अब तक डर था कि कहीं सीबीआई ने उसकी जमानत के खिलाफ अपील कर दी तो फिर से जेल जा सकती है, लेकिन यहाँ पर सीबीआई साफ साफ मना कर चुकी है, यानी कि अब रिया को सुशांत केस में जेल जाने की नौबत आने वाली नहीं है। रिया चक्रवर्ती जेल नहीं जाएगी, इसीलिए रिया की इसे जीत कहा जा रहा है। अब ये फैसला सुशांत के परिवार पर बहुत बड़ी चोट की तरह है, क्योंकि सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती, उसकी माँ, उसके पिता पर सुशांत को खत्म करने का आरोप लगाया था, लेकिन अब तो सीबीआई ने एक तरह से पूरे मामले से ही हाथ खींच लिए। इसका ये भी मतलब है कि सीबीआई की जांच में भी रिया चक्रवर्ती को अंत में क्लीन चिट मिल सकती है। अब सवाल है कि क्या वाकई रिया चक्रवर्ती ने कुछ नहीं किया है, क्या वाकई सीबीआई को ऐसे सबूत मिल गए, या फिर सीबीआई पर किसी का दबाव है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि सीबीआई दबाव में काम करती है, तो इसीलिए देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या रिया चक्रवर्ती को बचाने का कोई दबाव है, क्या नाम रिया का केस से निकाल दिया जाएगा और क्या रिया को क्लीन चिट मिल जाएगी। बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो गए। लेकिन अब सुशांत के फैंस तो यही कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा अंधेर है, इससे बड़ा अंधेर कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि सुशांत के फैंस के मुताबिक एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे गवाह हैं, सबूत हैं, जो साफ साफ बताते हैं, चीख चीख कर कहते हैं कि रिया ने कैसे सुशांत को बर्बाद किया, बदनाम किया, कैसे रिया ने सुशांत को खत्म करने की प्लानिंग की थी। इसे लेकर कई थ्योरीज भी आई थी, लेकिन अब सीबीआई की जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। लेकिन हाँ, जांच पूरी होने से पहले ही, जांच किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले ही एक तरह से रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गई, जो कि हैरानी भरा फैसला है, सवाल खड़े करने वाला फैसला है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या वाकई में रिया चक्रवर्ती निर्दोष है, या फिर रिया को बचाने की ये पूरी कोशिश हो रही है? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।